तो हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, इसे कंप्लीट करना है। तो क्या पहला पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट इजिकल टू क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को क्या लिख सकते हैं? पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब पी नॉट ई इजिकल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना अगर दोनों का सम करें तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमेशा को याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन भी है कि पीई प्लस पी नॉट ई इजिकल टू 1 होता है। हमें अगर पीई दिया है तो नॉट ई पूछा जाए तो ई को इधर ले जाओ, माइनस में हम माइनस कर देंगे 1 के साथ पीई को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें पीई पूछा है, नॉट दे रखा है, तो पी नॉट दे रखा है तो नॉट को इस साइड भेजो, 1 के साथ माइनस करो नॉट को और पीई आ जाएगा, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी हमारा आ जाएगी। समझ गए आप? क्वेश्चन इस आगे आएंगे तो उसमें आप इस तरीके के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी हैपन हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि हमने बॉल उछाली और जमीन पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बॉल ऊपर उछाली और नीचे ना आए? तो ऐसी चीज में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। और सच एन इवेंट, उस तरीके के इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं। ठीक है, जो भी इवेंट ऐसा हो कि जो हो ही ना सके, ऐसी प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा क्या बनेगा, होएगा? कभी भी कोई कह सकते हैं कि बॉल हमने ऊपर फेंकी वो जमीन पे आएगी नहीं। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सर्टेन टू बी हैपन इज। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है, सर्टेन टू बी हैपन। ठीक है, मतलब हो सकती है। तो अभी हमने देखा था कि कोई प्रोबेबिलिटी अगर होती है और नहीं होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 भर देंगे। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। उस इवेंट को कहेंगे श्योर इवेंट, मतलब जो होना ही है। मतलब हमने सिक्का उछाला, अब या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इन दोनों में से एक ही चीज आएगी। तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, एक ना एक तो आना ही है। तो ये श्योर है कि एक ना एक इनमें से आएगा। तो इस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अभी सिंपल सा ही बताया कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी का होने वाला और ना होने की जो सम होगा वो क्या होगा? वो हमारा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा आंसर। जैसे कि हेड है, टेल है। अब अगर हम लिखे तो 1/2 हेड के लिए आएगा प्रोबेबिलिटी, और 1/2 है, 1/2 किसके लिए आएगा? टेल के लिए आएगा। तो दोनों का आंसर तो क्या हुआ? बराबर ही हुआ ना। तो इसीलिए क्या होता है? 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, समझ गए आप? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, उसमें ऑल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, और तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या दिया है? ठीक है, तीसरा क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बराबर होती है और 0 के से बड़ी होती है और 1 तक जाती है। ठीक है, 1 से हमेशा कम रहती है, 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो वही चीज दिखे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? हमेशा 1 या 1 से कम होती है, 0 या 0 से ज्यादा होती है। इन दोनों के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी क्या करती है? लाई करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आपको समझ, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था 14 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 14 का। तो कोई भी समस्या हो तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आज से नेक्स्ट